नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपने चंबल नदी अपवाह तंत्र के बारे में बड़े ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। इसके उद्गम स्थान से लेकर और अंतिम बिंदु तक यमुना नदी तक इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। राजस्थान राज्य में इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा 251 किलोमीटर तक चंबल नदी के द्वारा बनाई जाती है। यानी कि मध्य प्रदेश और जो राजस्थान की सीमा है वो 251 किलोमीटर तक चंबल नदी के द्वारा ही बनाई जाती है। चंबल नदी के राजस्थान में प्रवाह के 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ में यह प्रवेश करती है, उसके बाद कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के बाद यह उत्तर प्रदेश में चली जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने। चंबल नदी का जो उद्गम है वो जानपावा की पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ से इसका उद्गम होता है और अंतिम स्थान इसका यमुना नदी में यह नदी मिल जाती है। चंबल नदी मुरादगंज इटावा के पास। यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़ से। चित्तौड़गढ़ जिले में एक स्थान है चौरासीगढ़, वहाँ से यह नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और इससे पहले मध्य प्रदेश में ही इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है गांधी सागर बांध, जो क्या है मंदसौर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। आगे के जो 3 बांध इस पे बने हुए हैं वो क्या है राजस्थान में ही बने हुए हैं। और इस चंबल नदी में कुल 4 बांध बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट बांध देखते हैं जो इस पे बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। उसके बाद कुछ दूरी पर कोटा में जवाहर सागर बांध बना हुआ है और उसके बाद इस नदी पर अंतिम बांध कोटा बैराज भी कोटा जिले में ही बना हुआ है। और चंबल नदी में रामेश्वर नामक स्थान में सवाई माधोपुर जिले में आकर 2 नदियां मिलती हैं। पहली नदी है सीप नदी और दूसरी नदी है बनास नदी। यहीं पे इनका जो संगम होता है। जो बनास नदी है वो खामनोर की पहाड़ियों से निकलती है और चंबल की सहायक नदी के रूप में चंबल में मिल जाती है। इसके बाद पालिया कोटा में इसमें दूसरी नदी मिलती है जिसका नाम पार्वती है और जो सीहोर मध्य प्रदेश से निकलती है और चंबल नदी में विलय हो जाती है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी है काली सिंध, जो चंबल नदी की सहायक नदी है। यह नदी क्या है बीच चंबल नदी में मिल जाती है और इस नदी पर एक हरीशचंद्र बांध बना हुआ है कोटा में। कौन सी नदी पर? काली सिंध नदी पर हरीशचंद्र बांध बना हुआ है कोटा में। और काली सिंध नदी चंबल नदी में नानेरा नामक स्थान पर मिल जाती है चंबल नदी में आकर। नेक्स्ट है काली सिंध नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है चंद्रभागा। उसके बाद इसमें आहू नदी भी मिलती है काली सिंध में और जो कहाँ से निकलती है सुसनेर मध्य प्रदेश से निकलती है आहू नदी। आहू नदी का जो राजस्थान में प्रवेश है वो मनोहर थाना झालावाड़ के पास यह राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। काली सिंध नदी की एक सहायक नदी परवन नदी भी है जो क्या है विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलकर काली सिंध नदी में मिल जाती है। और यह जो मनोहर थाना झालावाड़ से ही क्या है राजस्थान में प्रवेश करती है। परवन नदी इसमें पलायत या अट्टा गांव 12 जिले में है जो वहाँ पर काली सिंध में मिल जाती है। और अंतिम जो नदी है इसमें मेज नदी है वो चंबल नदी में मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह चंबल नदी का अपवाह तंत्र समझ आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और आपके वीडियो के प्रति कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।